जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कन्ग्रुएंसी। आज हम देखेंगे कि सिमिलैरिटी और कन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस होता है। तो इसके लिए मैंने कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे तैयार किया है। चलिए देखते हैं। क्राइटेरिया फर्स्ट, सेप बेसिस पे कन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंट होता है। तो इन दोनों कंडीशन में सेप जो है सेम होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे किसी ट्रायंगल के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ तो दूसरा भी ट्रायंगल ही होना चाहिए। ट्रायंगल के साथ हम किसी सर्कल का या फिर क्वाड्रिलेटरल का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। दोनों ही केस में, कन्ग्रुएंसी के केस में भी और सिमिलैरिटी के केस में भी। क्राइटेरिया सेकंड में देखिए, साइज। कन्ग्रुएंसी में क्या होता है, सेम साइज होना चाहिए। अगर ये कोई ट्रायंगल है, इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर, बेस 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरे ट्रायंगल का भी सेम होना चाहिए, तभी ये कन्ग्रुएंसी होगा। कन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ये दोनों एक दूसरे के कन्ग्रुएंट होंगे। एक चीज़ दिमाग में रखें कि कन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है और सिमिलर का सिंबल ऐसा होता है। कन्ग्रुएंसी में सेम शेप सेम साइज, सिमिलैरिटी में डिफरेंट साइज हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक एग्जांपल लेते हैं और दूसरा भी राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा हमें। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसका साइज ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं कुछ कंडीशन में। साइज इन पे डिपेंड नहीं करता है। अब वो कंडीशंस हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल तो बस इतना समझिए कि डिफरेंट साइज भी अगर हो जाए तो भी वो सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन कन्ग्रुएंसी के केस में क्या होगा कि उनका साइज भी सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होना चाहिए। सिमिलैरिटी के केस में क्या होगा, शेप सेम होना चाहिए बट साइज जो है डिफरेंट चल सकता है। अब देखिए सिंबल, अभी मैंने बोला था आपको कि ये कन्ग्रुएंट का सिंबल है और ये सिमिलर है। अगर हम सिंबल है, अगर हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR के बारे में बात करते हैं कि ये दोनों कन्ग्रुएंट है, तो हम इस प्रकार से दिखाएंगे, ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। अगर हम ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR को सिमिलर दिखाना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। अभी हमने तीन क्राइटेरिया देखा, शेप, साइज और अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। पेज ऑफ सेम बुक, आप देखे होंगे किसी भी बुक के पेज जो होते हैं एक दूसरे को पूरी तरीके से हाइड कर लेते हैं, यानी कि पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 को पूरी तरीके से हाइड कर लेता है। सेम शेप है उसका और साइज भी सेम है, तभी दूसरे को पीछे हाइड कर लेता है। तो ये आपका कन्ग्रुएंसी का एग्जाम्पल है। अब अगर मैं एक बॉल्स की बात करता हूँ तो एक फुटबॉल है और एक क्रिकेट बॉल है। आप देखते हैं कि फुटबॉल काफ़ी बड़ा होता है और क्रिकेट बॉल काफ़ी इन कंपैरिजन ऑफ फुटबॉल छोटा होता है, लेकिन दोनों का शेप जो है 3D है, स्फीयर के जैसे दिखता है दोनों, इसीलिए ये सिमिलर हो सकता है बट कन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। कन्ग्रुएंस होने के लिए दो अगर मैं फुटबॉल की बात करता हूँ तो दूसरा भी फुटबॉल ही होना चाहिए, वो भी सेम शेप और सेम साइज का। अब आते हैं रूल्स। कन्ग्रुएंसी के केस में 5 मेन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। SSS, यहाँ पे S जो है साइड को बता रहा है, A एंगल को। तो SSS का मतलब साइड साइड साइड, यानी कि दो ट्रायंगल्स के अगर तीनों साइड सेम हो जाए मीन्स उनका लेंथ मेजर जो है सेम हो जाए, तो वो साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा। या फिर एंगल साइड एंगल, या फिर एंगल एंगल साइड, RHS राइट हाइपोटेनस साइड, साइड एंगल साइड, ये 5 क्राइटेरिया 5 रूल्स हैं जिससे दो ट्रायंगल्स
कन्ग्रुएंट हो सकते हैं। यहाँ पे सिमिलैरिटी के केस में 3 रूल्स हैं, सिमिलैरिटी के केस में 3 रूल्स हैं आपके सामने। देखिए ए ए ए यानी कि एंगल एंगल एंगल, या फिर 2 एंगल्स, 2 ट्रायंगल है तो उनके अगर 2 एंगल भी सेम हो जाए। एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये मान लीजिए 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो 2 एंगल अगर किसी भी ट्रायंगल का सेम हो जाता है तो भी वो सिमिलर कहला सकता है। और एक चीज़ तो हम जानते हैं कि 2 एंगल अगर दोनों ट्रायंगल का सेम हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। इसीलिए एंगल एंगल रूल्स के अनुसार बोलें या फिर एंगल एंगल एंगल, ये दोनों ही सेम है या फिर एक जैसा है, दोनों चल सकता है। साइड एंगल साइड, या तो 2 साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है सेम होना चाहिए, और एंगल का मेजर, एक एंगल का मेजर एटलीस्ट सेम होना चाहिए तो भी वो सिमिलर कहलाएगा। या फिर तीनों साइड, अगर तीनों साइड के रेशियोज अगर इक्वल हैं तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएगा। कन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 7 से ये क्लास 10 तक आपको हमेशा मिलेंगे और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। काफ़ी बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं, थ्योरम प्रूव करना पड़ता है और क्वेश्चंस भी इसके बेस पे होते हैं, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ज़रूर ध्यान से देखें। अब हम चलते हैं कुछ कन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी, 2 ट्रायंगल को अगर हमें कन्ग्रुएंट दिखाना है या सिमिलर दिखाना है तो किस प्रकार से हम उसे उनके साइड्स को या फिर एंगल्स को दिखाते हैं। चलिए अब हम वो देखते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल ABC PQR 2 एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। कन्ग्रुएंसी के लिए हम पहले देखेंगे कि कैसे 2 ट्रायंगल को हम कन्ग्रुएंट या फिर कैसे हम 2 ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए AB इक्वल टू PQ, AB जो है PQ के बराबर दिखा दिया गया, इक्वल दिखा दिया गया है। BC QR के इक्वल है और AC PR के इक्वल है। अब देख रहे हैं तो इस प्रकार से साइड 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 यानी तीनों साइड क्या है, इक्वल दिखाया गया है। एंगल्स की बात करें तो एंगल A एंगल P के बराबर दिखा दिया गया, एंगल B एंगल Q के बराबर दिखा दिया गया और एंगल C एंगल R के बराबर दिखा दिया गया। यानी कि कन्ग्रुएंसी में साइड्स और एंगल्स को इक्वल दिखाना होता है। अगर ये तीनों या तो 3 साइड्स या 3 एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR ऐसे हम लिख देते हैं। कई बार प्रूव करने के लिए आता है कि 2 ट्रायंगल दे दिया रहेगा, उस पर कुछ कंडीशंस होते हैं कि ट्रायंगल ABC और PQR कन्ग्रुएंट हैं तो कैसे हैं प्रूव करो, तो आपको उसके लिए प्रूव करना पड़ता है। लेकिन सिमिलैरिटी के केस में साइड्स के लिए थोड़ा डिफरेंट रूल है। साइड्स यहाँ पे यानी कि अगर मान लीजिए इन्हीं दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं हम तो AB के क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होगा, PQ, तो इसका हम रेशियो लेते हैं। जैसे देखिए AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, इस प्रकार से हम इसका रेशियो लेते हैं। मान लीजिए अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 6 है। मान लीजिए इसका लेंथ ये छोटा है थोड़ा सा, ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ तो एक जैसे दिख रहे हैं, आप एज्यूम कीजिए, मानिए। तो कैसे हम कह सकते हैं कि सिमिलर, कैसे हम बता सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखने में तो यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 4 है। तो चलिए इस पे हम रख के देखते हैं। यहाँ पे AB कितना है हमारा 1, PQ का लेंथ क्या है 2, इक्वल टू BC कितना है हमारे पास, BC हमारे पास 2 है, QR कितना है हमारे पास 4 है। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2
ये इसके बराबर हो रहा है, इक्वल टू ए सी। ए सी कितना है हमारे पास, 3 है, एंड पी आर कितना है हमारे पास, 6 है। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। तो आप देख रहे हैं कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि इनके रेशियोज़ का जो साइड ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग रेशियोज जो हैं तीनों के इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएगा, सिमिलर कहला सकता है, कह सकते हैं हम इसे। लेकिन एंगल के केस में, जो कन्वेंसी के केस में होता है, वही यहाँ पे भी है। यहाँ भी हम एंगल जो है इक्वल ही दिखाते हैं दोनों ट्रायंगल के बीच में। इस प्रकार से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर हम कह सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, कन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। अब आपको समझ में आ रहा होगा। आने वाले समय में हम इन पे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।